पेट्रोल ₹1 सस्ता फी लीटर 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई-स्पीड डीजल की कीमत में ₹4 की कमी की गई। डीजल फी लीटर 263 रुपये 95 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ₹5 25 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 155 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹3 20 पैसे सस्ता, नई कीमत 171 रुपये 65 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। नाज़रीन, खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी है। पेट्रोल ₹1 सस्ता, फी लीटर कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर की गई है। मुल्तान में हसन सवारी चौक पर वैगन कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। 6 अफराद जाम बहक हो गए, 8 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 6 लाशें निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अफसोसनाक हादसा मुल्तान में पेश आया, जहां हसन सवारी चौक पर वैगन कार मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। 6 अफराद जान की बाजी हार गए। उधर कराची में मिड केयर मैनेजमेंट के 42वें कोर्स की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरा ने जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया। तकरीब में कोर्स मुकम्मल करने वाले ब्यूरोक्रेट्स में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के 32 शुरा ने 10 हफ्तों के मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स में शिरकत की। प्रोग्राम के शुरा मजीद 4 हफ्तों की खुसूसी तरबियत में शामिल होंगे, जो 17 फरवरी 2025 से शुरू होगी। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सलमान फारूकी ने शुरा को रवायती तरीके से आगे बढ़ने, जदीद खतूत पर सोचने और मसाइल के मुस्तकिल हल की तलाश पर जोर दिया। चीफ इंस्ट्रक्टर खालिद खान ने टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि जदीद तरीन साइबर सिक्योरिटी के तरीक़ाकार को अपनाने की ज़रूरत है। तकरीब में पाकिस्तान की ब्लू इकानमी, अड़ान पाकिस्तान और कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अमली मशकें शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 15 खारजी मारे गए हैं। फायरिंग के तबादले में एक लेफ्टिनेंट समेत 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। 15 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, एक लेफ्टिनेंट समेत 4 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक DI खान के इलाके हथाला में ऑपरेशन के दौरान सरखना समेत 9 खारजी मारे गए। मारे जाने वालों में फरमान उर्फ साकिब, इमानुल्लाह उर्फ तूरी, सैयद उर्फ लियाकत और बिलाल शामिल हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में एक और कार्रवाई के दौरान 6 खारजी हलाक किए गए। ताहम फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ 3 साथियों समेत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहदुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा के हमरा शिरकत की। कहा, ये अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बहादुरी की एक और शानदार मिसाल है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के लिए मुत्तहिद है। दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह अफगानिस्तान और तालिबान की कलदम TTP को मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मुआवनत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की अफजाइश और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी, अफगानिस्तान का किरदार और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की आला कारकर्दगी पर रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। ये गिरोह न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद से दहशतगर्द ग्रुपों के असरात मजीद बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया, दाइश के अफगानिस्तान में सरगर्म ग्रुप को पाकिस्तान में अहम धचका लगा जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने दाइश खुरासान ऑपरेशन ब्रांच को नाकाम बना दिया। इसमें अहम दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। इनमें आदिल पंशेरी, अबू मंजर और काका यूनस शामिल थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की तादाद 600 से ज्यादा है। हमलों के लिए फितनतुल खवारिज ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किया है, जहां मुख्तलिफ अफगान सूबों में नए तरबियती कैंप भी कायम किए। के मुताबिक अफगानिस्तान दाइश खुरासान की अफजाइश और दहशतगर्दाना सरगर्मियों का महवर बन चुका है। इन तंजीमों ने बल्ख, बदख्शां, कुंदूज, काबुल और बुगलान सूबों में हेडक्वार्टर्स और तरबियती कैंप कायम किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में कई बड़े हमले किए हैं। मुजीद ब्रिगेड ने अहम हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और उनके रवाबित ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट, तुर्किस्तान इस्लामी पार्टी, फितनतुल खवारिज और दाइश के साथ बरकरार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि आलमी बरादरी को इस बहरान के हल के लिए अफगानिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम करने की जरूरत है।
आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का रूसी हम मनसब से रब्ता हुआ। दोनों ममालिक को दरपेश मसाइल बाहमी हम आहंगी से हल करने पर जोर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का डोनाल्ड ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के अज़्म का अदा किया गया। उधर मार्को रूबियो मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दौरे के सिलसिले में तल अवीव पहुँच गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का रूसी हम मनसब से रब्ता हुआ। दोनों ममालिक के दरपेश मसाइल बाहमी हम आहंगी से हल करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का डोनाल्ड ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के अज़्म का अदा किया गया। उधर मार्को रूबियो मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दौरे के सिलसिले में तल अवीव पहुँच गए हैं। भारतीय शहर न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के नतीजे में 15 अफराद हलाक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 10 ख़वातीन और 3 बच्चे भी शामिल थे। भगदड़ एक प्लेटफार्म पर ज़्यादा लोगों के बाइस हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय शहर न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के नतीजे में 15 अफराद हलाक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 10 ख़वातीन और 3 बच्चे भी शामिल थे। भगदड़ एक प्लेटफार्म पर ज़्यादा लोगों के बाइस हुई। भारतीय मीडिया G7 ममालिक यूक्रेन जंग बंदी के लिए रूस के साथ मुज़ाकरात पर आमादा। G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का यूक्रेन में देर पामन के लिए डील पर इत्तफाक हो चुका है। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में जंग नहीं चाहते। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली की G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास की सदारत के बाद मीडिया टॉक। यूरोपीय ममालिक अपने दिफा की जिम्मेदारी खुद उठाएं। G7 वज़राए ख़ारजा। G7 ममालिक यूक्रेन जंग बंदी के लिए रूस के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का यूक्रेन में देर पामन के लिए डील पर इत्तफाक हो चुका है। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में जंग नहीं चाहते।